malware detection tools. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि malwares क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ malware और malicious सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़े थे. आज हमने पढ़ना है कि malware detection tools कैसे होते हैं, कि अगर आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क में अगर कोई malware आता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किन टूल्स की ज़रूरत होती है या हमारे सिस्टम के अंदर कौन से टूल्स होते हैं. So, malware detection is the process of scanning the computer and files to detect malware. It is effective at detecting malware because it involves multiple tools and approaches. It is not a one-way process, it is actually quite complex. The good thing is, malware detection and removal takes less than 50 seconds only. Okay? How is it done? It is done using the following. फर्स्ट आप देखो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन. सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन यूजेस वायरस कोड्स टू आइडेंटिफाई मैलवेयर. सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में क्या होता है, वायरस के कोड्स देखे जाते हैं कि उन कोड से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मैलवेयर कौन सा है. मैलवेयर कैरीज अ यूनिक कोड. हर मैलवेयर का अपना एक यूनिक कोड होगा दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इट, और उस कोड के थ्रू उस मैलवेयर को आइडेंटिफाई किया जाएगा. When a file reaches the computer, the malware scanner collects the code and sends it to a cloud-based database. Okay? जब भी आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल आती है, ठीक है, तो जो आपका malware स्कैनर मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपने एंटी malware सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है, वो क्या करेगा, स्कैन करेगा फाइल को और कलेक्ट करेगा कोड की उस फाइल का कोड क्या है. अगर उसके अंदर जो कोड है वो मिलेगा उसको कहाँ पर, क्लाउड बेस्ड डेटाबेस के अंदर. वो फाइल लेगा, फाइल का जो कोड है उसको सेंड कर देगा क्लाउड बेस्ड डेटाबेस के अंदर, ठीक है, और वहाँ से चेक करेगा कि ये फाइल का कोड क्या है. द डेटाबेस हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वायरस कोड्स. जो डेटाबेस में वो सर्च करेगा वहाँ बहुत सारे कोड्स होंगे. इफ़ द फाइल कोड इज़ फाउंड इन द लिस्ट, द डेटाबेस रिटर्न्स विद द वर्डिक्ट दैट द फाइल इज़ मैलवेयर. ओके, जो कोड उसने भेजा है क्लाउड डेटाबेस के अंदर, अगर ये कोड उसको वहाँ मिल जाता है लिस्ट के अंदर, तो डेटाबेस क्या रिटर्न कर देगा कि ये पर्टिकुलर फाइल का ये मेलवेयर है. द एंटी मेलवेयर डिनाइज द फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डिलीट्स इट. तो जो आपका सॉफ्टवेयर एंटी मेलवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो उस फाइल को क्या करेगा, डिलीट कर देगा आपके कंप्यूटर से. इफ़ देयर इज़ अ न्यू मेलवेयर डिस्कवर्ड, और अगर उसको उस डेटाबेस लिस्ट के अंदर नहीं मिलता है मेलवेयर का कोड, तो वो क्या करेगा, उस कोड को डेटाबेस के अंदर ऐड कर देगा. नेक्स्ट, योर सैंडबॉक्स. सैंडबॉक्स इज़ अ प्रोटेक्टेड सेल विद इन द कंप्यूटर. सैंडबॉक्स क्या होता है, एक सेल होता है कंप्यूटर के अंदर जो कि प्रोटेक्टेड होता है. द एंटी मेलवेयर क्रिएट्स, और ये कौन क्रिएट करता है सैंडबॉक्स को, का जो प्रोटेक्टेड सेल है इसको कौन क्रिएट करता है, एंटी मेलवेयर. ठीक है, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा सैंडबॉक्स को टू कंटेन एनी सस्पिशियस और अननोन फाइल. किस चीज़ को रखने के लिए, जो भी कोई सस्पिशियस फाइल होती है कि जिसको लगता है एंटी मेलवेयर को कि ये मेलवेयर हो सकता है, उसको उस सैंडबॉक्स के अंदर वो रख देगा. दिस प्रिवेंट्स मेलवेयर इन्फेक्शन बिकॉज द फाइल्स रन विदाउट इन्फेक्टिंग द अदर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर. अब जब जो सस्पिशियस फाइल है वो चली गई सैंडबॉक्स के अंदर, तो इससे आपका सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि फाइल रन होएगी बाकी सभी कंप्यूटर के प्रोग्राम को बिना इन्फेक्ट किए. ओके, इनसाइड द सैंडबॉक्स द फाइल इज ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड फर्दर टू डिटरमाइन इफ इट इज़ हार्मफुल और सेफ. इफ़ द फाइल इज आपको सही लगती है तो इट इज़ रिलीज्ड, but if it is malicious then it is denied. Okay, simple है. Then removal tools. Lastly, when the threat is identified, it must be deleted from the computer. जब आपका थ्रेड जो है आइडेंटिफाई हो गया कि ये पर्टिकुलर मेलवेयर है, तो वो कंप्यूटर से फिर डिलीट कर दिया जाएगा. Here comes the removal tools that eliminate the malware immediately. किसके थ्रू फाइल डिलीट होगी कंप्यूटर से, तो वो होगी रिमूवल टूल्स के थ्रू. नाउ द मैलिशियस फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर. द फाइल्स एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर परफेक्टली सेफ. द malware detection process ends here. The process starts every time a new file enters the computer. This must be done to prevent malware infection.
Anti-malware software. Malware